विनाशाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी के गुरु भाइयों ने गुजरात का परिभ्रमण किया था और बहुत लंबा समय यहाँ बिताया था, और किस प्रकार से रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा बहुत पहले ही गुजरात में प्रविष्ट हो गई, और किस प्रकार से इन पुस्तकों का प्रचार प्रसार हुआ जिसमें कई लोगों ने अपना योगदान दिया। कई साहित्यकारों पर, गुजराती साहित्यकारों पर श्री रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इनमें से सबसे प्रमुख महात्मा गांधी, जिनकी चर्चा हमने पहले कर ली है। महात्मा गांधी की कई रचनाएं हैं गुजराती में और ज़्यादातर गद्य में हैं। तो उनकी जो रचनाएं, उनके जो लेख, उनका जो साहित्य तो बहुत बड़े कई वॉल्यूम्स में है। तो ये गांधी जी पर श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद का क्या प्रभाव था, ये हमने पहले देख लिया है। अत्यंत संक्षिप्त में देखें तो उन्होंने फॉरवर्ड में लिखा था, लाइफ ऑफ रामकृष्ण पब्लिश्ड बाय अद्वैत आश्रम। जब रामकृष्ण देव के जीवन पर अद्वैत आश्रम से इंग्लिश में जो पुस्तक प्रकाशित हुई, उसके फॉरवर्ड में गांधी जी ने लिखा था, द स्टोरी ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस's लाइफ इज अ स्टोरी ऑफ रिलीजन इन प्रैक्टिस। श्री रामकृष्ण देव का जीवन है, उनके जीवन की जो कथा है वह धर्म के व्यावहारिक स्वरूप की कथा है। हिज लाइफ इनेबल्स अस टू सी गॉड फेस टू फेस। उनका जीवन हमें ईश्वर के साथ साक्षात्कार करने को प्रेरणा देता है और उसके लिए योग्य हमें बनाता है। नो वन कैन रीड द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ विदाउट बीइंग कन्विंस्ड दैट गॉड अलोन इज रियल एंड दैट ऑल एल्स इज इन इल्यूशन। उनके जीवन चरित्र को पढ़ने के बाद यह हमें विश्वास हो जाता है, दृढ़ विश्वास हो जाता है कि ईश्वर ही सत्य है और बाकी सब इस संसार मिथ्या है। इसकी प्रतीति हमें उनके जीवन चरित्र को पढ़ने के बाद होती है। और जैसा हमने कहा कि उनके जो मित्र थे, बचपन के मित्र केवल राम मावजी भाई दवे, जिन्होंने श्री रामकृष्ण कथामृत का ट्रांसलेशन किया था, राजकोट से प्रकाशित हुई थी, अवश्य उनको वो उपहार स्वरूप दी होगी, अवश्य स्वामी गांधी जी ने पढ़ी होगी। और फिर स्वामी जी के किताबों को पढ़ करके, जैसा कि उन्होंने कहा था बेलूर मठ में आए थे जब 30 जनवरी 1921 को, कि स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ने के बाद मेरे में जो देशभक्ति थी वह 1000 गुना बढ़ गई। अविनाशी लिंगम, ये हमारे रामकृष्ण मिशन के बहुत बड़े भक्त थे, जिन्होंने कोयम्बटूर में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स, लगभग 300 एकड़ ज़मीन पर रूरल डेवलपमेंट कार्य बहुत बड़ा चल रहा है, वो उन्होंने शुरू किया था गांधी जी की प्रेरणा से और स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से। और स्वामी विवेकानंद को संपूर्ण समर्पित थे। हमारे दीक्षित भक्त थे, महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद के दीक्षित भक्त थे, और गांधी जी के द्वारा ही उन्होंने इनॉग्रेशन कराया था उस प्रोजेक्ट का। तो हम समझ सकते हैं कि ये गांधी जी एवं गांधी जी की विचारधारा को भी समर्पित थे, परंतु वे मंत्र दीक्षित भक्त थे रामकृष्ण मिशन के। तो ऐसे अविनाशी लिंगम को 24 जुलाई 1941 को, 24 जुलाई 1941 को गांधी जी ने पत्र लिखा। उनकी खुद के हैंडराइटिंग में लिखा है, श्योरली स्वामी विवेकानंद राइटिंग्स नीड नो इंट्रोडक्शन फ्रॉम एनीबडी। उन्होंने कहा कि आप स्वामी विवेकानंद की किताब के बारे में, एजुकेशन नाम की किताब है, आइडियाज़, स्वामी विवेकानंद आइडियाज़ ऑन एजुकेशन नाम की किताब उन्होंने तब प्रकाशित की थी। अब तो मैड्रास मठ से प्रकाशित होती है, पर तब कोयम्बटूर से उन्होंने प्रकाशित की थी। उसके इंट्रोडक्शन के रूप में कहा था। उन्होंने कहा तो मैं क्या इंट्रोडक्शन दूँ, स्वामी जीज दे मेक देयर ओन इररेजिस्टिबल अपील। ये इनका प्रभाव अपने आप ही इनकी रचनाओं पर, स्वामी विवेकानंद की रचनाओं को किसी के इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। स्वामी श्योरली, निसंदेह, स्वामी विवेकानंद की रचनाओं को किसी के इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है।
दे मेक देयर ओन इररेजिस्टिबल अपील। वे स्वयं अपना इतना ऐसा अद्भुत प्रभाव डालते हैं कि किसी के इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। ये गांधी जी के ऊपर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा कर ली थी, इसलिए अब दूसरे उनके ही एक उनके साथ घनिष्ठतापूर्वक लगे हुए थे, सभी कार्यों में उनके साथ जुड़े हुए थे घनिष्ठतापूर्वक, वे थे काका साहेब कालेलकर। काका साहेब कालेलकर, इनका मूल नाम, मुख्य नाम, उनका पुराना नाम था दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। तो ये दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, इनका जन्म हुआ सतारा, महाराष्ट्र में 1 दिसंबर 1885 को, 1 दिसंबर 1885, और न्यू दिल्ली में 95 साल की उम्र में 21 अगस्त 1981, 21 अगस्त 1981 को इनका देहांत हुआ। उसके बीच में उन्होंने अद्भुत कार्य किया। ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर, जर्नलिस्ट, सब कुछ थे, ऑल इन वन। बहुत बड़े स्वातंत्र संग्रामी थे। कम से कम वे गए थे 10 बार तो कम से कम कारावास में गए थे, 10 बार मिनिमम इम्प्रिजनमेंट उनको हुआ था। ये सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी से जुड़े हुए थे घनिष्ठतापूर्वक, इसलिए। तो फ्रीडम फाइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे, जर्नलिस्ट भी थे, संवाददाता थे, और कई पत्रिकाओं से संलग्न थे। कई किताबें उन्होंने लिखी। उन्होंने जो किताबें लिखी, ये सब जो लेख लिखे, ये सब जो कुछ उन्होंने रचनाएं की, ये सब मिलकर के पूरे 11 बड़े बड़े वॉल्यूम्स हुए, काका कालेलकर ग्रंथावली, 11 वॉल्यूम्स। और ये बाद में, ये गांधी जी के तो फॉलोअर थे ही, बाद में उन्होंने इसके बचपन में जो महाराष्ट्र से वे चले आए थे, फिर पुणे में, वहाँ सतारा से पुणे में फर्गुसन कॉलेज में इनका एजुकेशन हुआ। परंतु यद्यपि वो महाराष्ट्रियन थे, गुजराती इतना अच्छा जानते थे कि गांधी जी उनको बोलते थे सवाई गुजराती। नॉट 100% गुजराती, 125% गुजराती सवाई गुजराती है। इतना बढ़िया वो गुजराती में लिखते थे, गुजराती में बोलते थे, इन स्पाइट ऑफ बीइंग महाराष्ट्रियन। तो ये गांधी जी ने उनको यह खिताब दिया था, सवाई गुजराती। तो ये उनको कई उनको अवार्ड मिले थे। साहित्य अकादमी अवार्ड 1965 में मिला था, 1965 में। जीवन व्यवस्था, ये उनके कुछ निबंधों का संग्रह था, उस पर उनको ये साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 1965 में, 1965 में। पद्म विभूषण, जो कि भारत रत्न के बाद नेक्स्ट बेस्ट बिगेस्ट जो ग्रेटेस्ट अवार्ड है भारत सरकार का, पद्म विभूषण, ये उनको मिला 1964 में, 1964 में। एक पोस्टल स्टैम्प भी उनका प्रकाशित हुआ था 1985 में, काका साहेब कालेलकर के नाम से। काका साहेब कालेलकर ये बहुत बड़ा, गुजराती साहित्य में बहुत बड़ा नाम है। कोई शायद ऐसा नहीं होगा जिसने काका साहेब कालेलकर का नाम नहीं सुना हो। 1985 में, 1985 में उनके ऊपर से एक पोस्टल स्टैम्प भी प्रकाशित हुआ। और जहाँ तक उनके जीवन चरित्र का सवाल है, उन्होंने वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे 3 अप्रैल 1952 टू 2 अप्रैल 1964 ही वॉज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सांसद थे 3 अप्रैल 1952 से लेकर के 2 अप्रैल 1964 तक। और गुजरात विद्यापीठ के वे वाइस चांसलर रहे। अहमदाबाद में जो गुजरात विद्यापीठ है, बहुत ही सुप्रसिद्ध जो संस्था, गांधी जी क्या मान लो ब्रेन चाइल्ड, और गांधी जी ने ही इस पर स्थापना के लिए पूरा प्रयत्न किया। गांधीयन थॉट्स को समर्पित ऐसी जो गुजरात विद्यापीठ है, उसके वे वाइस चांसलर रहे फ्रॉम 1928 टू 1935, 1928 से 1935 तक रहे। फिर उन्होंने एक दूसरी भी विद्यापीठ गांधी जी के नाम से स्थापित की, वेड़ची नाम की जगह है दक्षिण गुजरात में, वहाँ उन्होंने गांधी विद्यापीठ इसकी स्थापना की, और उसके वाइस चांसलर के रूप में उसकी स्थापना की थी उन्होंने 1967 में, 1967 में इसकी स्थापना की थी, और कई वर्षों तक इसके वाइस चांसलर भी रहे थे। तो इस प्रकार से ये काका साहेब कालेलकर का जीवन अत्यंत व्यस्त जीवन रहा। इसके बीच में उन्होंने इतने सारे किताबें लिखी हैं, रखड़वानो आनंद,
बहुत फेमस, ये सब फेमस किताबों का नाम बोल रहा हूँ। हिमालयनो प्रवास, ये सब गुजराती किताबें, बहुत फेमस। इसके बीच 5 साल तो उन्हें विदेश यात्रा की थी, 5 साल तक। उसके बावजूद भी उन्होंने इतना सारा सब लिखा। 11 खंड में वो कालेलकर ग्रंथावली, काका साहेब कालेलकर ग्रंथावली, 11 बड़े-बड़े खंड हैं, उसमें वो प्रकाशित। उसमें से जो कुछ-कुछ किताबों का नाम मैं ले रहा हूँ, ये सब संग्रह है। ये सब कालेलकर ग्रंथावली में किताब, पहले ये किताबें अपने आप प्रकाशित हुई, छोटी-छोटी किताबें, फिर इनका संग्रह करके 11 खंड बनाए गए। तो रखड़बानु आनंद, ये भी बहुत फेमस किताब है। हिमालयनो प्रवास, ये तो टेक्स्ट बुक में है गुजराती स्कूलों में। गीता दर्शन, राष्ट्रीय शिक्षा का आदर्श, स्मरण यात्रा, ये बहुत सारे ऐसी किताबें हैं जो बहुत सुप्रसिद्ध है गुजराती में। और ये 2 किताब जो बोला मैंने, राष्ट्रीय शिक्षा आदर्श और शिक्षा का आदर्श, स्मरण यात्रा, ये हिंदी में है। कुछ इंग्लिश में भी कुछ किताबें हैं, वो भी फेमस हुई हैं, पर ज़्यादा करके उनकी जो किताबें हैं वो सब गुजराती में है। तो ये विशेष करके उनके जो कुछ निबंधों में श्री रामकृष्ण विवेकानंद विचारधारा का पूरा प्रभाव हमको दिखता है। आत्मवृत्तांत नाम की जो उनका जो निबंध है, उसमें तो उन्होंने किस प्रकार से वे स्वामी विवेकानंद से युवावस्था में प्रभावित हुए थे, ये लिखा है। चरित्र संकीर्तन नाम के निबंध में उन्होंने जो श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद और मास्टर महाशय, इन सब का जीवन चरित्र दिया। मास्टर महाशय भी वे बहुत ही प्रभावित थे। तो हिमालयनो प्रवास नाम की किताब आप जब पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने कहा है किस प्रकार से सिस्टर निवेदा की किताब उन्होंने पढ़ी, द मास्टर्स आर सॉ हिम, और फिर उसके बाद प्रभावित हुए। फिर और स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ी, रामकृष्ण कथामृत पढ़ा। फिर रामकृष्ण कथामृत की पढ़ने के बाद मास्टर महाशय को मिलने की उनको बहुत इच्छा हुई। तो वे जब वहाँ कलकत्ता गए थे तो बेलू मठ में रहे। बेलू मठ में कुछ दिन रहे और बहुत मज़ेदार बातें उन्होंने की। बेलू मठ में जाकर के बोले, मुझे भोजन में देखा तो मुझे तो आश्चर्य हुआ, इतने प्रकार की सब्जी थी। तो हम लोग तो गुजरात में बोले, हम लोग को तो सब्जी 1 या 2 सब्जी रहती है। यहाँ समझ में नहीं आया कि यहाँ पर ये लोग भात के साथ सब्जी खाते हैं ना, सब्जी के साथ भात खाते हैं। ऐसे मज़ेदार उन्होंने चुटकियाँ भी ली है उस किताब में, हिमालयनो प्रवास में। तो बेलू मठ की यात्रा का वर्णन है। फिर वे कंखल सेवाश्रम में गए थे, वहाँ का भी वर्णन है। मास्टर महाशय मिलने के लिए गए थे उनके घर में, उनके साथ जो वार्तालाप वो भी इसे है। ये सब हिमालयनो प्रवास किताब में है। फिर वो 1963 में वे रामकृष्ण आश्रम राजकोट में आए थे स्वामी विवेकानंद के शताब्दी के अवसर पर। और फिर और एक बार आए जब स्वामी आत्मस्थानंद जी 1966 में जब यहाँ पर अध्यक्ष हुए, तब एक बार फिर से आए थे और उन्होंने लेक्चर डिलीवर किया था, उन्होंने व्याख्यान दिया था रामकृष्ण आश्रम राजकोट के प्रांगण में। तब उन्होंने स्वामी विवेकानंद की हमारे देश के जो महान लोगों पर कैसा उनका प्रभाव पड़ा था, ये सब बातें उन्होंने कही थी। ये लेख हमारे सोवरियन में छपा था। और रामकृष्ण जो गुजराती हमारी मासिक पत्रिका है, उसमें भी वो लेख छपा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये काका साहेब कालेलकर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद का, साथ साथ में सिस्टर निवेदिता का भी। तो एक लेख उनका है, उसको हम लोग जब पढ़ते हैं तब पता लगता है कि कितने अधिक वे स्वामी विवेकानंद के प्रति अनुरक्त थे। प्रबुद्ध भारत का तीर्थोत्तम, भारत जो प्रबुद्ध हो चुका है, अभी जो प्रबुद्ध हो रहा है, उसका सर्वश्रेष्ठ तीर्थ क्या है? सर्वश्रेष्ठ तीर्थ तो प्रयागराज है, गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है। पर यहाँ पर वो दूसरे तीर्थोत्तम की बात कर रहे हैं। मैं जब अपने बाल्य जीवन और यौवन काल के बारे में सोचता हूँ, तब हमारे हृदय पर स्वामी विवेकानंद ने कैसा जादुई प्रभाव किया था, इसके स्मरण से आज भी गदगद हो जाता हूँ। ये काका साहेब कालेलकर लिखते हैं कि आज भी गदगद हो जाता हूँ जब सोचता हूँ कैसा जादुई प्रभाव पड़ा था जब हमने पहली बार सुना शिकागो विश्व धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद ने सनातन धर्म का झंडा फहराया, वहाँ फहराया। और हम तो गुलाम देश थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे, फिर भी हमने पूरा आत्मगौरव हमारा चला गया था। हमको फिर पुनः हम आत्मगौरवान्वित हो गए, ये सब सुना तब।
हमारे बचपन में श्रद्धा और बुद्धिवाद में संघर्ष चलता था। पाश्चात्य संस्कृति को प्रधानता देने वाले सुधारक और पाश्चात्य का अंधा विरोध कर प्राचीन काल को पुनः जीवित करने का वृथा प्रयत्न करने वाले सनातनी उद्धारकों के बीच भीषण संघर्ष हुआ था। ये बहुत ही बड़ी बात है। स्वामी विवेकानंद क्यों उसका यूनिक कंट्रीब्यूशन है भारत के लिए, कि यह जो एक विशेष प्रकार का संघर्ष चल रहा था उसमें स्वामी जी ने आकर के उसके बीच समझौता किया। दो प्रकार के थे, पाश्चात्य संस्कृति को प्रधानता देने वाले सुधारक और पाश्चात्य का अंधा विरोध कर प्राचीन काल को पुनः जीवित करने का वृथा प्रयत्न करने वाले सनातनी उद्धारकों के बीच भीषण संघर्ष हुआ था। विशेषकर यह संघर्ष बंगाल और महाराष्ट्र में अधिक तीव्रता से चला था, ये भी वो कहते हैं। पूर्व और पश्चिम के बीच तो विवाद था ही, इसके अलावा ब्राह्मण समाज, आर्य समाज और थियोसॉफी अपने अपने प्रकार से धर्म जागृति का कार्य करते थे। इन सभी प्रवृत्तियों में से भविष्य के लिए पोषक तत्व एकत्र कर अद्वैत का समन्वय कार्य स्वामी विवेकानंद ने किया। ये अभिनव अद्भुत यह कार्य किया स्वामी जी ने। ये जो डिफरेंट स्ट्रीम्स जा रही थी, देश को अलग अलग दिशा में ले जा रहे थे, उन सब का समन्वय करके देश को एक दिशा में ले जाने का उन्होंने अद्वैत का वह समन्वय कार्य स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी जी का अद्वैत दार्शनिक मात्र न था, स्वामी जी का जो अद्वैत दर्शन था वो मात्र दार्शनिक न था, उन्होंने सर्व समन्वयकारी अद्वैत का दार्शनिक और सामाजिक प्रवर्तन भी किया। एप्लाइड रिलीजन, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, इसकी बात उन्होंने की। उन्हें हिंदू, इस्लाम और ईसाई के प्रति भी विशेष आदर था। उन्होंने किसी को भी तोड़ा, किसी का भी भर्त्सना नहीं की, सबको समन्वय की बात उन्होंने की। स्वामी जी ने ये बात बता रहे हैं। परिव्राजक के रूप में उन्होंने जो देश का निरीक्षण किया, भारतीय इतिहास का जो रहस्य उन्होंने प्राप्त किया और सामाजिक आत्मचेतना का जो परिचय उनके मन में दृढ़ीभूत हुआ, उसके आधार पर उन्होंने संन्यास आश्रम को नया रूप दिया। ये काका साहब काले ने कितना अधिक गहन अध्ययन किया होगा स्वामी जी का, उनके जीवन का, कि उनको पता पड़ा कि किस प्रकार से स्वामी जी ने क्यों रामकृष्ण मिशन शुरू किया, क्यों नए प्रकार के संन्यास का उन्होंने संन्यास का प्रारंभ किया, संन्यास धर्म का, जिसमें कि दूसरों की शिव ज्ञान से जीव सेवा ये मुख्य आधार बनाया, समाज में रह करके समाज की सेवा करने का। उसका कारण क्या है कि स्वामी जी ने खुद जाकर के परिव्राजक रूप में जब घूमे थे, अपनी नज़रों से ये सब दुख देखे थे लोगों के, इसलिए कहा संन्यास आश्रम को नया रूप दिया और देश भर में अनेक अद्वैत आश्रम और सेवाश्रम की स्थापना कर सांस्कृतिक उत्थान के रचनात्मक कार्य की आधारशिला रखी। दो शब्द, सांस्कृतिक उत्थान तो करना ही है, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्थान तो करना ही था, वो तो हुआ ही। रचनात्मक कार्य मतलब यह जो स्वामी जी ने कहा, दरिद्र देवो भव, रोगी देवो भव, रोगी नारायण की सेवा, दरिद्र नारायण की सेवा, ये रचनात्मक कार्य, इसकी भी आधारशिला उन्होंने रखी। स्वामी जी यदि अधिक जीवित रहे होते तो उन्होंने वेदांत के विश्वविद्यालयों की स्थापना की होती। उनके समष्टि प्रयत्न व्यापक शिक्षण के द्वारा जीवन परिवर्तन और सांस्कृतिक संवर्धन की दिशा की ओर अग्रसर हुए थे। उनके कार्य के इस भाग का विकास का कुछ अंश उनकी शिष्या भगिनी निवेदिता ने किया था। देखिए कितना अधिक उन्होंने यह अध्ययन की निवेदिता का भी किया है कि सचमुच में स्वामी विवेकानंद जी के तो बहुआयामी उनका व्यक्तित्व था, बहुत सारे कार्य थे, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, बहुत सारी योजनाएं थी। तो कुछ उनकी योजनाएं निवेदिता के द्वारा संपन्न कराई, कुछ के बाद जो आए सुभाष चंद्र बोस, ये लोग, इन्होंने इस बाद में कुछ उनके कार्यान्वयन किया। कुछ योजना उन्हें रामकृष्ण मिशन को दी, जो अभी भी रामकृष्ण मिशन उनको कर रहा है। ऐसे अलग अलग चैनल से स्वामी जी मान लो काम कर रहे हैं। तो निवेदिता के द्वारा उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ कार्य कराया। मैं तो ऐसा मानता हूं कि श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और भगिनी निवेदिता, इन तीनों विभूतियों का त्रिवेणी संगम ही प्रबुद्ध भारत का तीर्थोत्तम प्रयागराज है। इतनी सुंदर बात बताई। भारत का तीर्थोत्तम है, तीर्थ में सब तीर्थों में उत्तम है प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती। पर प्रबुद्ध भारत के लिए, नए भारत के लिए यह जो तीर्थोत्तम क्या है? श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद और भगिनी निवेदिता। ऐसा काका साहब कालेलकर मानते हैं। तीनों विभूतियों का त्रिवेणी संगम ही प्रबुद्ध भारत का तीर्थोत्तम प्रयागराज है। स्वामी विवेकानंद के युग कार्य को राष्ट्रीय रूप प्रदान करने में
भगिनी निविता की ऐतिहासिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक सेवा सहायभूत हुई है। कविवर रविंद्रनाथ, योगीराज श्री अरविंद और महात्मा गांधी, देखिए तीनों की बात बोलते हैं, कविवर रविंद्रनाथ, योगीराज श्री अरविंद और महात्मा गांधी, इन तीनों की जीवन दृष्टि और इनके युग कार्य पर आज भी स्वामी विवेकानंद का प्रभाव कितना गहरा है, यदि यह जानने की इच्छा हो तो दो नेताओं के दो संक्षिप्त निबंध देख लीजिए। प्रमाण देते हैं। काका साहब कालेलकर कहते मैं कहता हूं ऐसा नहीं है, मेरे कहने पर आप मत ध्यान दो, प्रमाण देते हैं। कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर, योगीराज अरविंद और महात्मा गांधी, इन तीनों को प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद की रचनाएं। तो प्रमाण क्या है? प्रमाण दो उन्होंने दिए, दो संक्षिप्त निबंध आप देख लीजिए। एक है राजा जी का, मतलब राजगोपालाचार्य जी का, रिलीजन ऑफ फ्यूचर, और दूसरा डॉक्टर राधाकृष्णन का, रिलीजन वी नीड। दो निबंध आप पढ़ लीजिए, तब आपको पता पड़ेगा कितना अधिक प्रभाव स्वामी विवेकानंद का रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद और महात्मा गांधी पर पड़ा था। इस हिंदू संस्कृति का एक विभाग है उसका संन्यास आश्रम। इतिहास में इस आश्रम के उत्थान और पतन के अनेक तथ्य उभर कर आते हैं। भारतीय संस्कृति का कोई प्रतिभाशाली इतिहासकार जब संन्यास आश्रम का आमूलाग्र इतिहास लिखना आरंभ करेगा, तब हमारे पूर्वजों ने जीवन में क्या क्या प्रयोग किए थे और सामाजिक जीवन का आध्यात्मिक संगठन करने के लिए उन्होंने किन किन तत्वों का अनुशीलन किया था, इन सब बातों पर नवीन प्रकाश पड़ेगा। तो यह स्वामी विवेकानंद ने एक नई संन्यास परंपरा जो चलाई, एक अभिनव संन्यास परंपरा, जहाँ की सन्यासी न केवल तपस्या करते हैं, न केवल ईश्वर का नाम लेते हैं, न केवल ध्यान करते हैं, परंतु खुद जाकर के सेवा कार्य करते हैं, एक डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल बनते हैं, विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यों में स्वयं लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि रिमोट कंट्रोल, नहीं। हमारे हॉस्पिटल में कई जो डॉक्टर हैं, जो सन्यासी पूर्वाश्रम में डॉक्टर थे, वो भी हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं, यहाँ पर उनके लगे हुए हैं। हमारी कई ऐसे शैक्षणिक संस्थाएं हैं जिसमें कि प्रिंसिपल के रूप में हमारे खुद के स्वामी जी हैं, जिन्होंने पूर्वाश्रम में सब कुछ, उनका क्वालिफिकेशन था, एमएससी, एमएड सब कुछ था, क्योंकि बिना क्वालिफिकेशन, प्रॉपर क्वालिफिकेशन तो उस जगह हम उसको रख नहीं सकते। पर ये है, अभी भी एज ऑन टुडे इट इज़ हैपनिंग। ये हमारे रामकृष्ण मठ मिशन की परंपरा है कि जहाँ पर भी खुद सन्यासी लोग शिव ज्ञान से जीव सेवा का कार्य कर रहे हैं, विभिन्न जो भी अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग प्रकार से, अलग अलग विविध प्रकार की सेवाओं में लगे हुए हैं। तो ये एक नई सन्यास परंपरा जो स्वामी विवेकानंद ने प्रारंभ की, इसका कीन ऑब्जर्वेशन काका साहब कालेलकर ने किया है। तो इसलिए उनके काका साहब कालेलकर के मन में रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य के प्रति कितना उनका आदर था, इस बात से यह स्पष्ट है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गुजराती साहित्य बहुत जल्दी से प्रवेश कर गया गुजरात में, और गुजराती साहित्यकारों पर भी उसका इतना अधिक प्रभाव पड़ा, और भी दूसरे कई साहित्यकारों पर भी प्रभाव पड़ा है। उसकी बात कल हम करेंगे, आज यहाँ समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।